तो आज हम डिस्कस करेंगे एक और प्रॉब्लम जो कि जीएफजी का है, डिवाइड एंड इंक्रीमेंट ग्रुप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास दो इंटीजर है, एक n है और एक k है। ठीक है, हमारा टास्क क्या है, काउंट करना कितने तरीक़ों से हम डिवाइड कर सकते हैं इस n को इनटू k ग्रुप्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट कि उन ग्रुप्स में जो एलिमेंट होंगे उनका सबका सम क्या होना चाहिए n। तो वो पॉसिबल ग्रुप्स क्या हमें काउंट बताना है, और नंबर जो भी हम डिवाइड कर रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब कि या तो इक्वल हो सकते हैं या ग्रेटर होंगे, कभी भी लेजर एलिमेंट नहीं आएंगे। ठीक है, अपने प्रीवियस से जैसे देखो इसमें 1 के बाद इक्वल आ गया दोबारा 1, लेकिन इसके बाद 5 आया। अब इसमें देखो जैसे इसमें इस 2 के बाद दोबारा से 1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि या तो इक्वल ले सकते हैं इसके बाद या फिर लेस देन। ठीक है, हमें वो पॉसिबल ग्रुप बताने हैं, तो डिस्कस करते हैं इसे एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ये 8 है, हमारे पास 8 बनाना है और 4 के ग्रुप्स में होना चाहिए। तो 8 का क्या मतलब कि 1 से लेके 8 तक एलिमेंट को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं नंबर हम कोई भी यूज करते हैं, ये गलत, सॉरी, नंबर हम कोई भी यूज कर सकते हैं, बस हमें क्या हो 4 साइज का ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है, देखो ये ग्रुप्स बने, अब इनका सम क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली ये होना चाहिए। तो एक देखो इसको कैसे सोच सकते हो, ये एक बेसिकली ये फोर लूप का टाइप है रिकर्जन का। वो कैसे पहचान सकते हो, कॉइन वाला जैसे एक प्रॉब्लम करा था हमने कि अगर मान लो टारगेट हमारे पास क्या होता, टारगेट 8 होता है ना, 8 हमें बनाना है। तो हम कैसे कैसे बनाते थे, सिंपली कि पहले सारे 1 ले लिया, ऐसे 1 लेते गए, उसके बाद 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, ऐसे करते जाएंगे। कहाँ तक ले सकते हैं मैक्सिमम, देखो 1 से लेके n तक जा सकते हैं हम, कि जितना हमें टारगेट चाहिए। ठीक है, तो देखो इसको छोटे एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इजी प्रॉब्लम है काफ़ी, अगर ऐसे सही से सोचे तो। देखो ध्यान से, लेट सपोज कि मैं n की वैल्यू ना 4 ले लेता हूँ, यानी हमें 4 बनाना है और ग्रुप्स के साइज क्या ले लेता हूँ 2। ठीक है, यानी हमारा टारगेट क्या है कि 4 बनाना है। तो इनिशियली मैं 4 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब देखो 4 बनाने के लिए मैं क्या क्या ले सकता हूँ, एक तरह समझो हमारे पास इन्फानाइट कॉइन्स है, कितने भी 1 से लेकर इन्फानाइट तक है। लेकिन क्या इन्फानाइट तक जाने की नीड होगी? जो भी हमारा टारगेट होगा मैक्सिमम उतने ही सम ले सकते हैं। मतलब एलिमेंट क्या ले सकते हैं, 1 ले सकता हूँ मैं, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4, 5 तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि इसके बाद तो नेगेटिव हो जाएगा ना, टारगेट जो भी है उससे कम वैल्यू लूंगा। यानी एक बात क्लियर है कि जो भी हमारा टारगेट होगा भैया, उससे ना जो भी हम फोर लूप में आई लेंगे वो उससे कम होना चाहिए। ठीक है, अभी टारगेट क्या है 4, तो इसके लिए पॉसिबल क्या क्या वेज हो सकते हैं कि भैया मैं एक पहले 1 का ले लूँ, या फिर क्या ले सकता है कि मैं 2 का लूँ, या मैं 3 का लूँ, या मैं 4 का लूँ। ठीक है, तो जब मैंने 1 का कॉइन यूज़ कर लिया तो अब नया टारगेट क्या बनेगा बताओ, 3। अगर मैंने 2 का कॉइन यूज़ कर लिया, नया टारगेट क्या होगा, 2। अगर 3 का यूज़ करता हूँ तो नया 1 बनेगा और यहाँ पे 0 होगा। ठीक है, अब जैसे देखो जैसे ही 0 आएगा तो ये हमारा एक बेस केस होगा, यानी हमारे पास जब भी सम की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो वो हमारा बेस केस होगा। पर देखो इसमें दो कंडीशन कहा गया कि एक तो सम क्या होना चाहिए, उस टारगेट के बराबर होना चाहिए, है ना, और दूसरा कंडीशन क्या गया कि के साइज का ग्रुप होना चाहिए। तो देखो सम 0 हो गया, यानी हमने सम तो अचीव कर लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो साइज कितना है, साइज कितना है वो कैसे पता लगेगा, इस एलिमेंट से। तो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हमें यूज किया, सिर्फ भैया 1। तो हमें तो कितने साइज का चाहिए, 2 साइज का, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, रिटर्न 0 कर देगा कि यहाँ से एक भी आंसर नहीं मिला। इसको मैं दूसरे से बताऊँ, यहाँ से ये कह देगा कि भैया 0 आंसर है। ठीक है, तो ये बेस केस ध्यान रखना, यहाँ पे हमने कहा बेस केस। अब बाकी कंडीशन पे देखते हैं, यहाँ पे देखो अब ये 3 आया तो इसको एक नया टारगेट है ऐसे मान सकते हैं। अब देखो इसके लिए भी क्या हो सकता है, पॉसिबल भी कि भैया हमारे पास इन्फानाइट चॉइस है। देखो 1 यूज़ कर सकता हूँ, 2 यूज़ कर सकता हूँ, 3। क्या मैं 4 या 4 के बियॉन्ड में यूज़ करना चाहिए? नहीं करना है, क्योंकि हमें टारगेट 3 बनाना है और इसके आगे जाएंगे तो भैया नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हम देखो बार बार मैं बता रहा हूँ कि ये कंडीशन को हम लिखेंगे वहाँ पे, समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 चॉइस हो गई कि या तो मैं दोबारा 1 का कॉइन यूज़ कर लूँ, या 2 का कर लूँ, या फिर 3 का कर लूँ। ठीक है, अब इन केसेस में देखो कैसे रिमेनिंग बचेगा। तो अगर मैंने 1 का यूज़ किया तो हमारे पास 2 रुपये और बचेगा। अगर 2 का करता हूँ तो 1 बचेगा, और 3 का करता हूँ तो 0 हो जाएगा। तो जब भी सम 0 होगा तो ये हमारा क्या होगा भैया, बेस केस होगा।
अब देखते हैं क्या ये हमारा एक्चुअल आंसर में पार्ट लेगा। तो हमें बेस केस तो रीच कर गया, यानी एक कंडीशन होगा कि सम ना टारगेट के बराबर है, यानी जो हमें सम चाहिए था 4 वो है। ठीक है, अब हमें ग्रुप का साइज चेक करना है। तो कैसे, देखो काउंट से पता लगेगा। काउंट वेरिएबल ले लेंगे। देखो इसमें क्या क्या यूज़ किया हमने, एक 1 का कॉइन यूज़ किया है और एक 3 का। तो कितने साइज का ग्रुप होगा ये, 1 का और एक 3 का। तो भैया 2 साइज का है। क्या 2 चाहिए हमें? हाँ, तो यानी ये हमारा बेस केस है। तो यहाँ से ये रिटर्न कर देगा कि नहीं, तुम्हारा आंसर 1 बन गया। यहाँ से समझ रहे हो, ये हम यहाँ पे कह रहे हैं ये आंसर 1 कैसे बना। ठीक है, सिमिलरली आप दूसरे केस में जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, अब नया टारगेट इसे समझो यहाँ पे कि नया टारगेट 2 है। अब 2 के लिए भी 2 चॉइस हो सकती है, या तो मैं 1 का कॉइन यूज़ करूँ या मैं 2 का यूज़ करूँ। तो अगर मैं 1 का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे टारगेट क्या बचेगा, अगेन 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब जैसे 0 हो जाए तो ये कौन सा केस होता है भैया, बेस केस होता है, बेस केस। ठीक है, सम तो 0 हो गया। अब हमें साइज चेक करना। साइज कैसे पता लगे, देखो पहले मैंने 1 का कॉइन यूज़ करके मैं यहाँ आया, फिर दोबारा 1 का कॉइन यूज़ किया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से मैंने 2 का कॉइन यूज़ कर लिया, यानी मैंने क्या यूज़ किया, 1 1 एंड 2। तो ये तो भैया 3 साइज का होगा, यानी बेस केस तो है, लेकिन इसने आंसर क्या रिटर्न करेगा, 0। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखो इससे साइज तो और बढ़ जाएगा, तो ये भी यहाँ से 0 रिटर्न कर देगा। आई होप कि समझ आ रहा हो। अब यहाँ पे भी देखो ये 1 साइज का है, और अगर मैं दोबारा 1 यूज़ करता हूँ तो ये क्या, कितने साइज का हो जाएगा, 1 2 3। तो ये भी ग्रेटर है, तो ये भी बेस के 0। तो यानी यहाँ तक का अभी तक 1 आंसर आ चुका है। अब राइट साइड में देखते हैं, देखो हमारे पास टारगेट क्या है, 2 है। अब 2 बनाने के लिए क्या क्या चॉइस हो सकते हैं कि भैया एक बारी मैं 1 यूज़ करूँ या फिर मैं 2 यूज़ कर लूँ। तो जैसे मैं 2 यूज़ करूँगा तो 0 हो जाएगा, और 1 यूज़ करने पे 1 आएगा, नया टारगेट। समझ रहे हो, 0 होते ही मैं कहता हूँ भैया बेस केस है ये। तो बेस केस को हम दूसरी कंडीशन क्या लाएंगे, काउंट कितना है, जो काउंट 1 हो गया और एक यहाँ पे 2, और हमें भी 2 चाहिए, तो यानी ये ट्रू, यहाँ से ये 1 रिटर्न करेगा। सिमिलरली ये दोबारा 1 का कॉइन यूज़ करेगा तो 0, तो 0 आया, फिर बेस केस हुआ। लेकिन यहाँ पे अगर देखोगे तो 1 2 3, तो ये हमने यूज़ कर लिया, तो ये रिटर्न कर देगा 0 की हमारे बने। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखना है कि थर्ड कंडीशन भी है इसमें कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना है। तो हम एक वेरिएबल लेकर के चलेंगे, प्रीवियस वैल्यू क्या थी, अब ध्यान से देखोगे तो प्रीवियस वैल्यू 2 है ना। तो यानी यहाँ पे इससे छोटे वैल्यू हम यूज़ नहीं कर सकते, यानी ये केस तो कॉल ही नहीं जाएगी। समझ रहे हो। तो अब इसका कोड करते हैं, फिर एक डायग्राम और करूँगा। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न एक सॉल्व नाम का फंक्शन बनाऊंगा। अब देखो सॉल्व में क्या क्या मार्क्स होगा। एक तो भैया सम जा रहा था, तो सम इनिशियली क्या होगा बताओ, इनिशियली सम n के बराबर होगा। ये अगर मैं देखो यहाँ पे देखो इनिशियली सम ये n के बराबर था, फिर ये डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे हम कॉल करेंगे। अगर 1 को कॉल करते हैं तो 3 हो जाएगा, 2 को कॉल करते हैं तो 2 हो जाएगा, 3 को कॉल करते हैं पहले 1 हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू क्या हम लेंगे बताओ, कि भैया हमें k चाहिए, यानी काउंट चाहिए कि कितने का साइज का ग्रुप हमें बनाना है, तो इसलिए k ले लिया। ठीक है, तीसरी वैल्यू क्या होगी कि स्टार्ट कहाँ से, तो इनिशियली हमने 1 से सेलेक्ट किया, देखो पहले 1 लिया, ऐसे करते जाएंगे, इंक्रीज करते जाएंगे धीरे धीरे, 3 हो गया। तो अब इसको सॉल्व नाम को फंक्शन लिखते हैं। तो पहली वैल्यू इंटीजर है, अब इसको सम नाम देते हैं। उसके बाद इंटीजर है, इसको दे दिया काउंट, और थर्ड वैल्यू इंटीजर प्रीवियस, कि पहले हमने क्या यूज़ किया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेस केस। ठीक है, तो बेस केस का देखते हैं दोबारा। तो मैंने क्या कहा कि इनिशियली हम टारगेट लेके चलेंगे, जैसे यहाँ पे टारगेट क्या है, 8 है, तो ये तो हमारा सम है, करंट सम, एक तरह से सम बोल दो। प्रीवियस क्या था, प्रीवियस जो हम 1 से स्टार्ट करेंगे ना, कि इनिशियली ना मैं 1 वाला कॉइन यूज़ करूँ। ठीक है, तो देखो बेस केस क्या होगा, जैसे मैं सारे मान लो 1 यूज़ करता गया मैं, तो पहले 7 बनेगा, फिर 1, फिर उसके बाद, तो यहाँ पे मैं एक काउंट वेरिएबल भी ले रहा हूँ। इनिशियली क्या है, k के बराबर है, तो देखो k की वैल्यू क्या है, इसके अंदर 4 है ना, k की वैल्यू 4 है। तो हम क्या करेंगे, जब जब हम कॉइन यूज़ करेंगे ना, k की वैल्यू डिक्रीज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ 1 का यूज़ कर लिया, तो k की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, यानी ये 3 और लेने हैं हमें। ठीक है, फिर 7 आया,
फिर मैंने एक कॉइन यूज़ कर लिया तो अब 2 हो जाएगा। अब अगली बार देखो, एक कम होकर 6 हो गया, तो अब कितने और रिमेनिंग है, 1। फिर मैंने 5 देखा, 5 बच गया एलिमेंट, तो फिर दोबारा 1 लिया, तो अब देखो इस 2 से अब क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, अब यहाँ पे 0 हो गया। अभी देखो अभी भी 4 एलिमेंट बचा हुआ है, यानी सम लेफ्ट जो है 0 नहीं है, लेकिन ये तो 0 हो गया, यानी इसके बाहर अगर दोबारा मैं कॉल करूँगा, जैसे एक और 1 लेता, तो k की वैल्यू माइनस में चली जाएगी, यानी 0 तो होगा, सम कहीं पे 0 हो जाएगा। वो कितनी बार होगा, अगर मैं 8 1 यूज़ कर लेता हूँ, है ना, तो ये इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो k की हमने वैल्यू ली है 2, इसके लिए 4 हो जाएगा, यानी 4 से पहले 3 होगा, 2 होगा, फिर 1 होगा, तो k की वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगी। यानी हमने कहा कि सम 0 हो गया, यहाँ पे कहीं सम 0 होगा ना, जब 8 बारी 1 यूज़ कर लूँगा मैं। रुको मैं लिख के दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, हमने 2 केस को बस मैं बता रहा हूँ। यहाँ से हम पहले 8 के बाद 1 लिया, तो देखो यहाँ पे काउंट, इनिशियली काउंट मान लो, एक तरह से काउंट भी मान सकते हो, मैं k लेके चल रहा हूँ। तो k की वैल्यू क्या थी इनिशियली, देखो k जाएगा हमारे 4, तो यानी 4 एलिमेंट चाहिए मुझे इस बॉक्स में, ठीक है। तो जब मैंने एक यूज़ कर लिया, तो अब मुझे कितने एलिमेंट चाहिए, 3 एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे 7 आया, नया टारगेट क्या है 7। फिर मैंने एक एलिमेंट यूज़ कर लिया, तो अब मुझे 2 और चाहिए, तो मेरे 6 आया। फिर मैंने एक एलिमेंट यूज़ किया तो 1 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 डायरेक्शन हो सकती है, अभी भी बेस केस रीच नहीं हो। बेस केस क्या है, इनिशियली बेस केस होना चाहिए कि सम 0 होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ से मैं दोबारा अगर मान लो इधर चला गया एक 1 यूज़ करके, तो देखो अभी मुझे 1 चाहिए, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 0 चाहिए। फिर मैं अगर दोबारा जाता हूँ, तो देखो क्योंकि काउंट की वैल्यू नेगेटिव करते जाएंगे, तो ये -1 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -3, यहाँ पे -4, इस तरह से अब बेस केस आया, यानी सम की वैल्यू 0 है और k लेस देन 0 है। लेस देन 0 मतलब इसका जो साइज है k के बराबर नहीं है, है ना, इसका मतलब यही हुआ। तो इस केस में हम क्या रिटर्न कर देंगे, 0। दूसरा बेस केस देखो, यहाँ पे जैसे ही 1 आया, तो मैं अगर इस साइड चला आता हूँ, तो मैंने एक ही 5 यूज़ करा, तो अब देखो 1 के बाद ये k डिक्रीज होकर 0 हो गया। तो देखो यहाँ पे सम भी 0 है, सम भी 0 है, और हमारे पास जो काउंट होगा, काउंट की वैल्यू वो भी 0 है, यानी ये हमारा एक्चुअल का बेस केस है। तो इसके लिए हम रिटर्न क्या कर देंगे, 1। बस यही लिखना है हमें। तो पहला बेस केस क्या है कि इफ सम इक्वल टू 0, सम 0 है और उसी समय ना काउंट भी 0 है, काउंट को CNT। तो ये वाला केस के लिए रिटर्न हम क्या कर देंगे, 1, कि हमें एक आंसर मिलेगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन कि सम तो 0 हो गया, सम 0 है, बट जो हमारा काउंट है, क्योंकि तो सम एक पॉइंट पे 0 जरूर होगा, क्योंकि हम एलिमेंट लेते जा रहे हैं, तो काउंट की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर सेम टाइम पे ये भी 0 हो गया, यानी जितने साइज का हमें चाहिए उतना मिल गया, रिटर्न 1। इधर हम रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। अब हम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो इंटीजर, इसको वेज नाम दे सकते हो कि कितने पॉसिबल है। अब देखो फोर लूप कैसे चलाएंगे, इनिशियली हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, देखो, ठीक है। तो एक और चीज इसमें दिया है कि नॉन डिक्रीजिंग होना चाहिए, देखो वो पॉइंट को हम यूज करेंगे यहाँ पे फोर लूप में। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 1 यूज कर लिया, 7 आया, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 2 यूज कर लिया, तो क्या आएगा, नया डिजिट टारगेट आएगा भैया 6। फिर देखो दोबारा मेरे पास, क्योंकि फोर लूप यूज कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरे पास, अगर मैं रैंडम चलूँ कि 1 से लेके ना भैया n तक जितने भी यूज कर सकते, तो मैं अगर 1 के लिए कॉल करूँगा तो वो हो तो जाएगा, लेकिन ध्यान से देखोगे मैंने पहले 1 यूज किया, फिर 2 यूज किया, प्रीवियस है ये, प्रीवियस डेटा, है ना। अब दोबारा से मैं अगर 1 यूज करता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो एरे बनेगा 1 2 1, भैया ये तो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में हुआ ही नहीं। तो ये केस को हम हैंडल कैसे कर सकते हो, जो प्रीवियस डेटा है ना उससे आगे की कॉल मारेंगे, यानी अगर मैंने पीछे 2 यूज किया है, तो जब मुझे नया 6 मिला टारगेट, अब नया 6 मिला, तो मैं 2 या तो 2 यूज करूंगा, या उससे ज़्यादा 3 4 5 6 इनके लिए कॉल करूंगा, यानी प्रीवियस से स्टार्ट होके जो भी हमारा सम है वहां तक जाऊंगा मैक्सिमम। तो बस यही लिखना है। तो इंटीजर हम स्टार्ट होंगे प्रीवियस से, और आई लेस देन इक्वल भी हो सकता है सम के आई प्लस प्लस। वेस प्लस इक्वल टू, अब देखो एक मिनट कर्सिव कॉल मारेंगे दोबारा, सॉल्व। अब देखो सम, नया सम क्या बनेगा,
जो भी हमने आई यूज़ कर लिया उसके बाद जो बचेगा, देखो जैसे इसमें 8 था तो मैंने 1 यूज़ कर लिया, तो नया क्या बनेगा, जो पिछला था यानी सम में से ये यूज़ हो जाएगा, जो यूज़ किया आई उसको सबट्रैक्ट करेंगे, यानी नया सम क्या बनेगा 7, तो यानी यहाँ हो जाएगा सम माइनस आई। अब काउंट की वैल्यू क्या कर रहे थे, डिक्रीज, तो काउंट तो हम क्या कर देंगे माइनस माइनस काउंट -1, सॉरी, और प्रीवियस वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो प्रीवियस अब क्या हो जाएगा, जो हम ये आई यूज़ कर रहे हैं यही तो है, यहाँ पे देखो प्रीवियस क्या है 1, फिर हमने 2 यूज़ किया तो प्रीवियस 2 हो गया, ऐसे करते जाएंगे, तो प्रीवियस हो जाएगा हमारे पास आई, ये हो गया। अब इसके बाद रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा आंसर यहाँ से, रिटर्न बेस, ठीक है। अब इसको कंपाइल करते हैं, ठीक है, चल गया, सबमिट करते हैं। चलो हेलो, हाँ ठीक है, टीएलई आ गया, देखो क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या जा रहा है, एक्सपोनेंशियल, क्योंकि हर एलिमेंट के लिए हम एक फॉर लूप चला रहे हैं ना, एन एलिमेंट के लिए कितनी के टाइम चला रहे हैं, तो एन की पावर के टाइप्स हो जाएगा, लेकिन हमें एन स्क्वायर के में चाहिए। तो देखो कैसे करते हैं, जब भी रिकर्जन में टीएलई आता है तो हम क्या करते हैं, डीपी की सोचते हैं। आप सोचो इसमें डीपी कैसे लगेगा, ठीक है। तो पहला काम क्या होता है कि इसमें पहचानना होता है कौन सी डीपी लगेगा। जब ध्यान से देखो तो कैसे पहचानते हैं, तो सॉल्व फंक्शन लिखा है उसमें कितने वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, तो सम चेंज हो रहा है, हाँ सम यहाँ पे चेंज हो गया, काउंट भी चेंज हो रहा है, और एक तरह से आई भी चेंज हो रहा है हर स्टेप में, देखो प्रीवियस, तो यानी 3 जो डेटा है वो चेंज हो रहा है, तो यानी ये कौन सी डीपी बनेगी, एक तरह से बोल सकते हैं 3D डीपी बनेगी, ठीक है, एन और के का यहाँ पे डीपी बनेगी, ठीक है। तो अब उसको इनिशियलाइज करते हैं। देखो 3 डायमेंशन डीपी काफ़ी बड़ा होगा, तो बार बार हमें इसे फंक्शन में पास करना होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे ग्लोबली यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, वेक्टर के अंदर एक वेक्टर, फिर से एक वेक्टर, वेक्टर इंट डीपी, ठीक है। और हम यहाँ पे एक डीपी बनाएंगे, डीपी इक्वल टू वेक्टर। अब इस डीपी को इनिशियलाइज करना है, तो यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, इंट, अब कितने साइज का होगा ये, n+1, ठीक है, n+1 का। अब इसके अंदर एक 2D वेक्टर डालना है, वेक्टर और वेक्टर इंट, वो भी n+1 साइज का होगा, और उसके अंदर एक वेक्टर होगा। अब जो लास्ट वाला देखो 2 n+n का है, और तीसरा हमारे पास क्या है, k साइज का, तो यहाँ पे k का बनेगा, इंट k+1, और इनिशियली उसको -1 से इनिशियलाइज कर दिया, तो ये इतना लंबा वेक्टर बनेगा, इसको ठीक है, तो इसको देख लेना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसमें करा गया है 3D वेक्टर कैसे बनेगा, 2D के कॉम्बिनेशन से, वही हमने देखो n+1 जो लास्ट वाला वैल्यू है ये, उसके बाद हमने इसमें 2 डायमेंशनल वेक्टर बनाए, यानी 1D के अंदर एक 2D, जिस तरह से समझ सकते हो कि इनिशियली हमें 1 डायमेंशन बनाया, फिर इसके अंदर एक 2D वेक्टर डालते गए, तो ये 3D बन जाए एक तरह से, ठीक है। तो ये 3D वेक्टर को इनिशियलाइज कर दिया। अब इसे पास करने की नीड नहीं है फंक्शन में, क्यों, क्योंकि हमने ग्लोबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। अब सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, वही जो कंडीशन लगाते थे बेस केस के बाद, कि हमें पहले तो क्या करना होता है, डीपी पहचानना होता है, तो हमने कहा 3 डायमेंशनल, फिर उसको इनिशियलाइज करना होता है, फिर बेस केस के बाद एक एक्स्ट्रा चेक लगाएंगे इफ। अब इसमें देखो पैरामीटर क्या आएगा, सबसे पहले सम आएगा, सम, उसके बाद काउंट आएगा, फिर लास्ट वैल्यू क्या होगा, प्रीवियस,
अगर उसकी जगह -1 नहीं है, क्योंकि हमने -1 सेट करके चला है, नॉट इक्वल टू -1, हम जो इसको कर रहे हैं इसी को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न इसको। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि भैया रिटर्न से पहले ना इसे स्टोर कर लो, तो यहाँ पे रिटर्न से पहले हम क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने डीपी लगा दिया। अब इसको कंपाइल करते हैं। ओके, देखते हैं इसमें क्या एरर है। यहाँ पे हमने गलत कर दिया थोड़ा सा, देखो ध्यान से। ये प्रीवियस की वैल्यू जाएगी ना, के की वैल्यू क्या थी, काउंट था ना, एक तरह से हम काउंट को डिक्रीज कर रहे थे। तो क्योंकि हमने वेक्टर में देखो 3D इनिशियलाइज क्या किया, ये दिख नहीं रहा होगा, इसमें मैं फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो जो के की वैल्यू है ना, वो हमने थर्ड पैरामीटर में स्टोर करा है ना, तो थर्ड में हमारा काउंट आना चाहिए, यानी ये वाला सेल क्या होगा, यहाँ थर्ड में आ जाएगा। समझ रहे हो, इसको यहाँ से हटाते हैं, ये हो गया, यानी ये काउंट वाले वैल्यू को ना लास्ट में लाना। सेम काम हम यहाँ पे भी करेंगे। अब इसको करके देखते हैं जरा चलेगा कि। अब चल गया। ठीक है, अब सबमिट करते हैं इसे। करेक्ट आ गया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। देखो ध्यान से समझना कि यही दो टाइप होता है रिकर्जन में। रिकर्जन आप पढ़ोगे तो बेसिकली 3-4 टाइप होते हैं, कि फोर लूप से कर सकते हैं। एक मिनट, फोर लूप वाला होता है, एक होता है हमारे पास इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है, और एक सिंपल रिकर्जन होता है। तो ये 3-4 टाइप होता है उसके बेसिस पे। अब ये कैसे पहचान सकते हैं फोर लूप, जब हम सेम डिजिट को ना क्या करें, बार बार यूज करें। जैसे इसमें देखो टारगेट की वैल्यू 8 था, तो 8 के लिए मैं क्या यूज करता, 1 से लेके ना पूरे 8 सारे डिजिट यूज करता। फिर मान लो 1 यूज कर लिया, तो टारगेट क्या बनता, 7। अब 7 के लिए अगेन मैं क्या करूंगा कि प्रीवियस वैल्यू, देखो यहाँ पे एक कंडीशन और था कि नॉन डिक्रीजिंग, इसलिए हम प्रीवियस पे हम फोकस रख रहे थे। प्रीवियस से लेके इस 7 तक सारे यूज कर सकते हो। देखो प्रीवियस 1 था, तो यानी 1 से लेके 7 दोबारा यूज कर सकता हूँ। ऐसे मान लो यहाँ पे 2 यूज कर लेते, 5 आया, तो अब प्रीवियस 2 है, तो 2 से लेके 5 तक मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ। तो एक तरह से ये फोर लूप से ही तो हो पाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना ही। अब इसकी टाइम देखो, अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी। तो डीपी में कैसे हम पास कर रहे हैं, देखो यहाँ पे एक सम है जो कि ऑर्डर ऑफ n लेगा, काउंट ऑर्डर ऑफ n, और ये प्रीवियस जो है, सॉरी काउंट ऑर्डर ऑफ k, काउंट की वैल्यू k में था ना, तो ये n इंटू n, प्रीवियस n हो गया, ये भी n स्क्वायर इंटू k हो जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड था। और 3D डीपी हमने बनाया है n स्क्वायर k साइज का, तो ये हो गया। तो इसमें इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई तो ज़रूर इसे लाइक करें, और कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछे कमेंट में।